बलिया जिला के बांसडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रुस्तमपुर मामले में भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी की टीम पहुंची। सूत्रों के मुताबिक दोस्तों, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद बने हैं, उनके निर्देशानुसार भीम आर्मी आजमगढ़ मंडल के पूरी टीम एवं बलिया जिला की पूरी टीम आजाद समाज पार्टी भी पहुंची थी पीड़ित परिवार से मिलने। बाकी आप सभी जनता टॉक्स न्यूज़ देख रहे हैं और अभिषेक कुमार की रिपोर्टिंग। आगे देखिए क्या कुछ बोले। भाजपा का ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन किसी भी देश में किसी भी ज़िले में आप बता दीजिए बेटी सुरक्षित है, माएँ सुरक्षित हैं, बहनें सुरक्षित हैं। जो ये लोग कहते हैं, भाजपा के लोग, ये सरकार कहती है कि हमारे राज्य में जो है रातों में बच्चियां चलती हैं, कोई डर नहीं है, माएँ चलती हैं, कोई डर नहीं है, निडर होकर चलती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दिनों में यहाँ पे बलात्कार की संख्या बढ़ती जा रही है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। आप इसका आंकड़ा उठा के सिर्फ आप पूर्वांचल में देख लीजिए कि प्रतिदिन कम से कम 10 बलात्कार दिन में हो रहे हैं। एक सेकंड देखिए, जब हमको घटना के लिए पता चला है, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को हमने अवगत कराया। तो उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि आप टीम के साथ जाके वहाँ पे मौके का जायज़ा लीजिए। मौके पे जब हम आए हैं, पीड़िता के पिताजी से मिले हैं रुस्तमपुर गांव में, और हमारे तमाम साथी इनकी मदद कर रहे थे। तो पता ये लगा कि यहाँ का जो चौकी इंचार्ज है रोहुआ चौकी इंचार्ज, क्या नाम है उनका, उमापति गिरी, ये पहले दिन से इनको दबाव में ले रहे हैं। जैसा कि इनके पास ऑडियो भी है उनकी बातचीत की, उनकी जो शैली है भाषा बात करने की, वो भी अच्छी नहीं है। इनको डराया धमकाया जा रहा है। और पीड़िता के साथ जो है, ये पहले दिन से जब तहरीर दिए हैं, 7 तारीख को तो इन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट की 8 तारीख को दिया है। उसके बाद जो है, जब दूसरे दिन पता चला कि जो बलात्कारी है नितेश उर्फ निकी सिंह, वो आता है घर पे, इनके बच्चे से कहता है कि तुम्हारी बहन मिली। इनका बच्चा कहता है कि नहीं। उसने कहा कि आओ मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ कहाँ है। रास्ते में गई है, गांव के कुछ दूर पे बाहर जो है, वहाँ एक फर्श पे बच्ची लेटी हुई थी, और जहाँ पे बेहोशी अवस्था में बच्ची लेटी हुई थी, तो इसका भाई देखा है, तो वहाँ से नितेश सिंह फरार हो गया है। बच्ची को ये लोग आनन फानन में हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पे इलाज करवाया है। जब बच्ची को होश आया है, तो बच्ची ने कहा मुझे 4 लोग मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं और मुझे मार रहे हैं। फिर उसके बाद बच्ची बेहोश हो जाती है। बच्ची का इलाज होने के बाद जब मुआयना करवाने की बात आती है, तो यहाँ का चौकी इंचार्ज जो है, वो इनके ऊपर प्रेशर बनाता है और कहता है कि इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है, और आप जो है वो मुकदमा मत करवाइए, सुलह समझौता कर लीजिए, हम आपके साथ हैं। बताइए, जिससे न्याय की उम्मीद है, वो इस तरह से यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी जो है, जो हल्का इंचार्ज है, वो इस तरह से कह रहा है। तो ये गरीब जो मजदूर हैं, जो लाचार हैं, इन गुंडों के आगे नतमस्तक करने का काम ये प्रशासन के लोग यहाँ के कर रहे हैं। तो जब हमारे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों को पता चला कि इस तरह से वहाँ के चौकी इंचार्ज कर रहे हैं, तो ये एसपी से मिलने का काम किया, एडिशनल एसपी से। एडिशनल एसपी ने कहा कि जो है, हम पीड़िता को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन समय बढ़ता गया, जब इनकी सुनवाई नहीं हुई है, तो ये जो है हम लोगों को अवगत करवाए। फिर हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं पीड़िता के साथ, और इनका 164 में बयान हुआ है। बयान होने के बाद सोचिए, बयान होने के बाद धाराएं लग रही हैं। बच्ची का मुआयना नहीं करवा रहे हैं प्रशासन, यहाँ का बच्ची का बयान नहीं ले रहे थे। 504, 506, 354 धारा लगा के सिर्फ एक मुलजिम के नाम नामजद FIR किए हैं। 3 जबकि अज्ञात है, वो चेहरे से पहचानती है, नाम से नहीं जानती है। अगर वो सामने आएंगे तो वो पहचान जाएगी। जिस प्रकार से घटना की बात की जाए, तो 2 हफ्ते बीत चुके हैं और लगातार घटना को शुरुआत से ही दबाने की कोशिश की जा रही है। तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने जिस मुद्दे से, जिस तरीके से इसको उठाया है, इसको आप किस दिशा में ले जाने वाले हैं, और पुलिसिया पे किस तरीके से सवाल उठता है कि जिन्होंने जिस तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश की शुरुआती में? देखिए, मैंने तो अभी यहाँ के कप्तान से बात करने की कोशिश की, उनका PRO फ़ोन उठाया है और उसने कहा कि IG साहब की मीटिंग चल रही है
इसलिए वो असमर्थ बात करने में। अभी थोड़ी देर बाद हम जो है बात करवा देंगे। आज जिस प्रकार से पूरे देश भर में योगी सरकार, मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लोग महिलाओं के संरक्षण की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, और वहीं पर एक महिला बच्ची के साथ इस तरीके से घटना घटित हो जाती है और पुलिस जो है कि शांत रहती है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। तो कि इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से नहीं, पूरे देश में इन लोगों का, भाजपा का ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन किसी भी देश में, किसी भी ज़िले में आप बता दीजिए बेटी सुरक्षित है, माएँ सुरक्षित हैं, बहनें सुरक्षित हैं। जो ये लोग कहते हैं, भाजपा के लोग, ये सरकार कहती है कि हमारे राज्य में जो है रातों में बच्चियां चलती हैं, कोई डर नहीं है, माएँ चलती हैं, कोई डर नहीं है, निडर होकर चलती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दिनों में यहाँ पे बलात्कार की संख्या बढ़ती जा रही है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। आप इसका आंकड़ा उठा के सिर्फ आप पूर्वांचल में देख लीजिए कि प्रतिदिन कम से कम 10 बलात्कार दिन में हो रहे हैं, जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और इस बच्ची के साथ जो हुआ है, जो घटना घटित हुई है, मैं आज आप लोगों के माध्यम से यहाँ के प्रशासन के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं हुई और हम यहाँ की टोटल जानकारी लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे, और प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत करा चुके हैं, माननीय प्रदेश महासचिव जी को अवगत करा चुके हैं। उनका जैसा दिशा निर्देश होगा, अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, बच्ची को लेके जो बलात्कारी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और लगातार पुलिस चौकी इंचार्ज यहाँ का जो है गिरी, अगर वो उनके ऊपर दबाव बनाएगा तो हम उनके खिलाफ सड़क पे उतरने का काम करेंगे। आज आप गांव में आए हैं, पीड़ित परिवार के घर पर आए हुए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं, किस प्रकार का आप लोगों का आगे अगला कदम रहेगा, क्या करने वाले हैं? भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी क्या करने वाली है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करवा दिया हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत करवा दिया हूँ। जैसा उनका आदेश होगा, अगला कदम हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। रहा सवाल प्रशासन, अगर इनके ऊपर दबाव बनाया, बलिया का प्रशासन खास करके चौकी इंचार्ज यहाँ का या SSO या कोई भी इस तरह का अगर दबाव बनाया, तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी सड़क पर उतरने का काम करेगी और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने का काम करेगी। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के तहत हम उद्दंडता नहीं करेंगे, लेकिन संविधान के दायरे में रह के हम जिलाधिकारी और SP महोदय का घेराव करेंगे और इनकी बातों को मनवाएंगे। जो इनके साथ ज्यादती हुई है, जो बच्ची के साथ कुकर्म हुआ है, जिन 4 लोगों ने किया है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये पीड़ित परिवार के पिता हैं, ये देख लीजिए क्या हालत है इनकी। अभी तक कोई आर्थिक सहयोग नहीं है, इनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, लेकिन यहाँ का SO जो है, यहाँ का चौकी इंचार्ज जो है, इनको डरवाने का लगातार काम कर रहा है, इनके ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहा है कि तुम मुकदमा मत करो, FIR मत करो, तुम सुलह समझौता कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब हम तुम्हारे साथ इसलिए हैं कि तुम सुलह समझौता कर रहे हो, तुम्हारी बेटी को न्याय नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, किसी की बेटी हो, बहन हो, हमारी हो, आपकी हो, या SO की हो, चौकी इंचार्ज की बेटी हो, बहन हो, उनके साथ अगर इस तरह की घटना होगी तो वो क्या करेंगे? समझौता करेंगे? तो क्या मांग रहेगा सर आपका पुलिस प्रशासन से? न्याय चाहिए, बेटी को न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, ताकि उनके पिता को ये लगे कि नहीं, कानून अभी जिंदा है, संविधान को लोग मानने वाले हैं अभी। नहीं तो संविधान, यहाँ कानून, उस पर जो है न्यायालय से भरोसा सबका उड़ जाएगा। ठीक।